आइए दोस्तों, आज देखते हैं ये है संविधान सभा और उनके अध्यक्ष, संविधान समिति के जितने भी अध्यक्ष थे उनके बारे में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पता है जैसा कि संविधान सभा का गठन हुआ था कब, 1946 में। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में गठन किया गया था। तो इसमें पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठन किया गया था। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से समिति और उनके अध्यक्ष कौन थे। जैसे संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि संघ समिति के और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मसौदे के जांच के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी नेहरू थे। तो संघ समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि प्रारूप समिति का और मसौदा समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। जबकि प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पटेल को बनाया गया था। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति भी राजेंद्र प्रसाद को। जबकि वित्त एवं कर्मचारी समितियों का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जबकि मौलिक अधिकारों के उप सभा समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी को बनाया गया था। और अल्पसंख्यकों के उप समिति का अध्यक्ष SC मुखर्जी को बनाया गया था। जबकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव बने थे। इन्होंने मसौदा तैयार किया था, BN राव तैयार किए थे मसौदा, इसीलिए इन्हें संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये संविधान सभा के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष थे। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे संचालन समिति के और झंडा समिति के अध्यक्ष जब इनको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संघ समिति के अध्यक्ष किसको बनाया था, नेहरू को बनाया गया था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को। जबकि प्रांतीय संविधान समिति के और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श संबंधी समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ये राष्ट्रध्वज संबंधी तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति में भी उन्हीं को बनाया गया था। वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। जबकि मौलिक अधिकारों के उप समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी को बनाया गया था। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी को बनाया गया था। जबकि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। तो चलिए अब संविधान सभा से विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं उनसे संबंधित। जैसे कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था, तो यह विचार स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के बारे में विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया था। फिर जुलाई 1946 में, इसके बाद IMN राय ने भी 1934 में संविधान सभा के लिए विचार रखा था। फिर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो कौन सा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हैदराबाद की रियासत जो था संविधान सभा प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे। पूछा जाएगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। और अनुसूचित जनजाति की कितनी थी, 33 थी। तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना था, तो 33 था। और महिला की संख्या 15 था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। जबकि 13 दिसंबर 1947 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसको पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुआ नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। 3 जून 1947 को बंटवारा हुआ था। कुल सदस्य संख्या उस समय कितना थी संविधान सभा में, तो 324 थी। 324 में 225 स्थान प्रांतों के थे और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए था। तो संविधान सभा में आज़ादी के समय की जब बंटवारा 3 जून 1947 को पेश किया गया था, सदस्यों की संख्या कितना था, 324 था। जिसमें से प्रांतों से कितने से थे, तो 235 थे। और देशी राज्यों से कितने थे, 89 थे। उसी तरह संविधान सभा का पुनर्गठन जब हो रहा था 31 अक्टूबर 1947 को, तो 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना थी, तो 299 थी। जिसमें से 229 प्रांतों से थे और देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को। उस समय 31 दिसंबर 1947 तक भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना थी, 299 थी। जिसमें से 229 प्रांतीय समूहों से थे, 229, जबकि देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। पूछा जाता है इस प्रकार से। तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कौन पेश किया, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था, 21 जनवरी 1948 को। और 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला था। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रथम वाचन। और 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। सबसे लंबा था दूसरा वाचन। तो पूछा जाएगा संविधान का सबसे लंबा वाचन कौन सा था, तो दूसरा वाचन था, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला था। जबकि प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। जबकि तीसरा वाचन
14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन संविधान का हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा संविधान को पारित कर दिया। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 थी। जब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, तो अंगीकार करने के समय 284 सदस्य संख्या थी संविधान में। और संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 114 दिन तक बहस चला था। खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। तो संविधान सभा बनाने में खर्च कितना? लगभग 64 लाख। इसको बोल सकते हैं 63,96,734 रुपया खर्च हुआ था। 114 दिन बहस चला था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनने में लगा था। उस समय 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ लागू हो गई थी। और जैसे 15, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और 366, 67 और 379, 80, 388, 391, 92, 93, 343 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब भारत गणतंत्र हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक संविधान सभा का चला था, जिसमें राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। और उसी दिन संविधान में राष्ट्रगीत को और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक चला था संविधान सभा का। संविधान सभा कुल कितने सत्र हुए थे? तो 12 सत्र हुए थे। और संविधान सभा के कितने सत्र? 12 सत्र। संविधान सभा 12 सत्र हुए थे। संविधान सभा में बैठकें हुआ था कितना दिन? 166 दिन बैठक हुआ था। कुल संविधान सभा में 166 दिन बैठक हुआ था। 12 सत्र हुए थे। 49 को 16 अनुच्छेद लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लगभग 16 अनुच्छेद लागू हुआ था, और सभी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। नेक्स्ट है, देख लीजिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। तो संविधान में राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? संविधान का 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। और 26 जुलाई 1947 को ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान का पृथक संविधान सभा बनाने की घोषणा किया गया था। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा बनाने की घोषणा ब्रिटेन ने कब किया? लॉर्ड माउंटबेटन 26 जुलाई 1947 को किया था। और प्रांत एवं देशी रियासतों से कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने गए थे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर चुने गए थे। और प्रांतों में 3 समुदाय पर चुना गया था। संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने गए थे। एक पहला मुस्लिम से, सिख से और साधारण समुदाय से जनसंख्या के प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा में 3 समुदाय से चुना गया था प्रांतों से, 10 लाख की आबादी पर, मुस्लिम, सिख और साधारण से। संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, जब बंटवारा नहीं हुआ था। तो 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 कमिश्नर थे और 93 देशी रियासत से थे। 389 सदस्यों में से चुना गया था कितना? 296 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीट जीता और मुस्लिम लीग 73 सीट जीता था, और अन्य को मिला था 15 सीट मिला था। तो प्रारंभ में संविधान सभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 389 पर। 296 पर चुनाव हुआ और कांग्रेस ने जीता 208 और मुस्लिम लीग 73 जीती और 15 अन्य को मिला था। तो ये था संविधान सभा से संबंधित टॉपिक दोस्तों। धन्यवाद। इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही।